हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। करंट में डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आया हुआ है। जो चीज़ें आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था वो इस टाइम हो रही है या फिर हो सकते हैं। कार्मिक रिलीज तो हो रहे हैं, कार्मिक की तरफ से ट्रिगर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। डीएम की तरफ से ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स के थ्रू, उनकी वाइफ के थ्रू या फिर उनकी गर्लफ्रेंड के थ्रू, जो भी थर्ड पार्टी है उनके थ्रू बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं डीएम पे। और कई कई डीएफ के साथ भी हो सकता है। कार्मिक का ट्रिगर हद से ज़्यादा बढ़ रहा है डीएफ। यहाँ पे देखो, वीनस रेट्रोग्रेड में डीएम आपके अगर आए हैं, कांटेक्ट आपको किए हैं, मींस कार्मिक जो है रिलीज हुए हैं, आपकी तरफ से कर्मा क्लियरिंग हुआ है। लेकिन इस टाइम अगर डीएम ने आपसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, मीन्स कार्मिक का रिलीज होना बचा हुआ है, कर्मा का क्लियर होना अभी भी बचा हुआ है। इसलिए पेशेंस में रहना है। जो भी शिफ्ट आ रहा है उस एनर्जी के साथ आपको अलाइन होना ज़रूरी है। और डीएफ आपके डीएनए एक्टिवेशन भी हो रहे हैं। जो इतने सालों से जंग डीएनए था वो अब रिपेयर हो रहा है। बहुत ज़्यादा हेड में प्रेशर फील होना, न्यू कोर्स आपके बॉडी में एंटर कर रहे हैं। और जब भी ना न्यू कोर्स आएंगे तो बॉडी में एक हैवीनेस वाली एनर्जी आपको फील हो सकती है। चक्रास आपके पर्च कर सकते हैं, एक्टिवेट हो सकते हैं। वहाँ की जो निगेटिविटी है वो सरफेस पे हो सकती है। लाइक जो आपके रूट चक्रा में अभी तक गुस्सा है, फियर की एनर्जी है, वो सरफेस पे हो सकती है। या फिर पास्ट में जो भी वुंड्स मिले हैं, ट्रॉमा मिले हैं, वो आपको याद दिलाया जा सकता है। आपको क्या क्या लेसन लर्न करना है, ये भी आपको इंट्यूशन आ सकती है। बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन कर सकता है तो पानी बहुत पीना है। अगर भूख नहीं लग रही है तो हल्का फुल्का खाना खाइए। और वैसे भी ना जो आपको पसंद है खाना वो इस टाइम आपको पसंद नहीं आएगा। दिन भर आप भूखे रह सकते हो, बिल्कुल भी आपको भूख लगी ही नहीं रही है, क्योंकि न्यू एनर्जीज आ रही है, न्यू कोर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से भूख खत्म हो सकती है। नींद आ रही है, डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं, पास्ट में जो ट्रॉमा मिले हैं, वुंड्स मिले हैं, या फिर आपको याद दिलाया जा रहा है कि ये अभी तक हील होना बचा हुआ है। और ये खुद आपको इंट्यूशन आ रही है कि मुझे अभी किस जगह पे काम करना है, क्या क्या मुझे लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, या फिर मेरा सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस जानने की बहुत आपको क्रेविंग हो सकती है इस टाइम। तो जो चीज़ें आपको ड्रीम्स में दिखाई जा रही हैं या फिर आपको इंट्यूशन आ रही है, मेडिटेशन में आपको पता चल रहा है कुछ ना कुछ, या फिर आपकी जो क्रिएटिविटी है तो वहाँ पे काम करना है। या फिर आप अपने स्पिरिट गाइड से पूछ सकते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो उसे भी सरेंडर करिए, एक टाइम के बाद वो भी रिवील हो जाएगा अपने आप ही। बिल्कुल भी इम्पेशेंस की एनर्जी में नहीं आना है कि डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, ये जो मेरा चक्रा है वो अभी तक ओपन क्यों नहीं हुआ है, मुझे मेरा सोल पर्पस अभी तक रिवील क्यों नहीं हुआ है, या फिर जो मेरा इशू है कब तक हील होगा। बिल्कुल भी इम्पेशेंस वाली एनर्जी में रह के कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है आपको। जैसे कि डीएम को मैसेज कर दिए, या फिर इनर वर्क आप छोड़ रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो, ये गलतियां नहीं करना है। वैसे भी अभी की जो एनर्जी है डीएफ इतनी समझदारी से काम कर रही हैं, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है पेशेंस में रह के उसको हैंडल भी कर रही हैं और समझ भी पा रही हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। डीएम के लिए कोई भी क्रेविंग नहीं हो रही है। ये उन डीएफ की एनर्जी है जिनके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। तो डीएम को वो लेट गो कर रही हैं। डीएम के लिए बिल्कुल भी क्रेविंग आपको नहीं फील हो रही होगी। एक पीस वाली एनर्जी आप अपने अंदर फील कर पा रहे हैं कि वो तो मेरा है। अभी उनके तरफ से हद से ज़्यादा कार्मिक का ट्रिगर स्टार्ट हुआ है।
जो कि आपको इंट्यूशन भी आ सकती है, या फिर कहीं न कहीं से आपको पता भी चल सकता है, या फिर कुछ ना कुछ डिवाइन खुद ही करवा रहे हैं, जहाँ पे उनके घर पे कुछ चीज़ें पता चले, या फिर शादी के लिए उनको परेशान किया जा रहा है, जहाँ पे डीएम एक्शन ले। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो डीएम एक्शन कैसे लेंगे? आपको लगता है ना कि उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं, उनको बोला जा रहा है शादी करने के लिए, तो इसीलिए ताकि वो एक्शन ले। अगर ये सब कुछ होगा नहीं तो वो समझेंगे कैसे कि मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत है, मुझे कैसे अपना थ्रोट चक्रा ओपन रखना है, मेरी जिसमें खुशी है उसके लिए मुझे कैसे स्टैंड लेना है। इसीलिए वो सब सिचुएशन क्रिएट की जा रही है ताकि डीएम अब खुले। जो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख लिए ना कि हाँ ऐसा होगा तो वैसा होगा, या फिर जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं होगी। फटाफट से सारी चीज़ें डिवाइन खुद क्रिएट करेंगे कि अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा बेटा आपको। तो वो सब कुछ हो रहा है, डीएम की तरफ से ज़्यादा ये चीज़ें होगी। डीएफ ने इनर वर्क किया है, हीलिंग की है, तो कार्मिक का ट्रिगर तो हो रहा है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी अगर अच्छे से आपने इनर वर्क किया है तो। और अप्रैल मंथ में काफ़ी सारे डीएफ की लाइफ में अवेंडर्स आते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, या कुछ नया काम आप सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। और ना इस टाइम पूरी तरीके से आपको सरेंडर करना है, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। आपको पता चल रहा है कि डीएम थर्ड पार्टी में है, उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं, या फिर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, या फिर जो काम आपके नहीं बन रहे हैं कुछ टाइम के लिए उसे रोक दिया गया है, वो तो रेट्रोगेट की वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि पेशेंस में रहिए, बहुत बड़ा कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपसे दूर हट रही है या फिर रुक रही है, तो उसको नज़रअंदाजी करिए, तो ही आपके लिए बेस्ट होगा। और डीएम को याद इतना नहीं कर रहे हो, अगर याद आ भी रही है तो वो आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि वहाँ से कार्मिक का ट्रिगर स्टार्ट हुआ है। काम पूरी तरीके से बिगड़ गए हैं डीएम के, जो वो करना चाहते थे वहाँ पे लॉस हो रहा है, जॉब जा रही है, कुछ भी काम नहीं बन पा रहा है, तो वो अपने डीएफ की तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हैं। अपने राइट आई से आंसू बहते हुए आपको फील हो सकता है, तो ये आपके डीएम की एनर्जी है। यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, डीएम प्लीज़ ध्यान रखिए, डीएम ने आपके साथ जो भी कुछ किया है, अगर इस टाइम हेट वाली एनर्जी में आप हो डीएम के लिए, या फिर लव वाली एनर्जी में हो, जिस भी एनर्जी में हो, डीएम के लिए आपको प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी कार्मिक का वहाँ पे ट्रिगर हो रहा है ना, वो खुद को स्टक ना कर ले, सेम लूप में ना फंसा ले। वैसे ही वो खुद को इतना कमज़ोर मान रहे हैं इस टाइम, उनको समझ नहीं आ रहा है कि करूँ तो मैं करूँ क्या। तो यहाँ पे आपका काम है कि उनको प्रोटेक्शन देना है। उनको आप देख सकते हो एक बबल फॉर्म में, जहाँ पे डिवाइन लाइट है उनको प्रोटेक्शन दे रही है। आसपास जो भी कार्मिक हैं, ये भी बात याद रखिए, कार्मिक को रिलीज़ करने के लिए भी आप कोई भी रिचुअल या टेक्निक कर सकते हैं। अगर आपने कार्मिक को रिलीज़ करने का कोई भी कोर्स किया है तो वो इस टाइम करना ज़रूरी है। अपने लिए भी करिए, साथ में डीएम के लिए भी करें, क्योंकि जो इक्लिप्स का सीज़न आया हुआ है ना, यहाँ पे कार्मिक ही रिलीज़ हो रहे हैं, कर्मा ही क्लियर हो रहे हैं। तो जो भी टेक्निक आप यूज़ करते हैं ना कार्मिक को रिलीज़ करने के लिए, वो फटाफट से वहाँ पे हो, या फिर आपके लाइफ से वो क्लियर होते जाएंगे। अगर नहीं पता है कैसे करना है, तो सिंपल से आपको रियलाइज़ करना है कि आप बहुत एक प्यारी जगह पे खड़े हुए हो डीएम के साथ, वहाँ पे आप बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो। अचानक से आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, डीएम के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, वो आ गए हैं, और कहीं ना कहीं आप देखते ही उनको बहुत ना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आप डर रहे हो या आपको गुस्सा आ रहा है, जो भी एनर्जी रहती है कार्मिक को देखने के बाद। डीएम के लाइफ में जितने भी कार्मिक हैं, आपके लाइफ में जितने भी कार्मिक हैं, जो आप दोनों को एक होने में
कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, हमेशा उन सभी को देखना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक डिवाइन लाइट आ रही है और वो सभी को ना पूरी तरीके से आपके लाइफ से हटा रही हैं। आप ये देख सकते हो कि जो वो उनका फेस है ना, वो धीरे धीरे पूरा फेड होते जा रहा है, धीरे धीरे वो गायब होते जा रहे हैं सभी लोग। और जैसे जैसे वो गायब हो रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन हाई होते जा रही है। वैसे ही आप देख रहे हो कि डीएम का नेचर चेंज हो रहा है, वो आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, आपका हाथ पकड़े हुए हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल के बहुत प्यार से स्माइल कर रहे हैं। मतलब जो एनर्जी आप चाहते हैं डीएम की, वैसा आप देख पा रहे हो कार्मिक के रिलीज़ होने पे। आपके जो कार्मिक हैं, उनके जो कार्मिक हैं, डिवाइन एनर्जी से, डिवाइन लाइट से वो पूरी तरीके से गायब होते जा रहे हैं। और जैसे ही वो गायब होते हैं, आप अपने सराउंडिंग एक प्यार वाली एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा म्यूज़िक चल रहा है, आप दोनों की वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो गई है, एक दूसरों के लिए बहुत प्यार फ़ील कर रहे हो, अपनी जो फीलिंग्स है एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, ये देखना है आपको। ये आप कम से कम 15 अप्रैल तक ये मेडिटेशन ज़रूर करो कार्मिक को रिलीज़ करने के लिए। और कुछ भी टेक्निक आपको पता होगा, रिचुअल जो आप लोग करते हो कार्मिक को रिलीज़ करने के लिए, कॉर्ड कटिंग के लिए, वो सब कुछ इस टाइम करना ज़रूरी है। जितना भी आप लोग ये सब कुछ करोगे, उसका रिज़ल्ट आपको अप्रैल मई मंथ से देखने के लिए मिलने लगेगा। जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं ना, उसमें अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं या स्किप करने का मन कर रहा है, स्किप करिए। क्योंकि इस टाइम ना आपकी सोल आपको बताएगी कि आपको क्या क्या करना है। प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है, अपने लिए भी, डीएम के लिए भी। जो भी मैंने बताया है मेडिटेशन कार्मिक को रिलीज़ करने के लिए, वो भी करिए। आप कोई टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं कार्मिक को रिलीज़ करने के लिए। आप यूट्यूब में भी सर्च करिए कि कार्मिक को रिलीज़ कैसे कर सकते हैं, कोई मेडिटेशन या फिर टेक्निक, वो सब कुछ यूज़ करिए। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम आपके लिए। और साथ में आपको ये आ रहा है बार बार कि मुझे क्या क्या लेसन लर्न करना है, वो भी आप जान सकते हैं। अपने स्पिरिट गाइड से पूछिए, आकाशिक के थ्रू देखिए, या फिर जिनसे भी आप रीडिंग्स लेते हैं उनसे भी आप ये जान सकते हैं कि आपको क्या क्या इस टाइम लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सब कुछ ना एक ब्लॉकेजेस होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो अगर आप जान गए तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करें और इस टाइम अपने ऊपर ध्यान रखिए। डीएम आपकी ही हैं, वो कहीं नहीं जा सकते हैं। और जो भी उन पर ट्रिगर स्टार्ट हुआ है, इस टाइम अटैक्स हो रहे हैं, आपके लिए ही हो रहे हैं, ताकि वो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर करें, आपके पास आए, आप लोगों का रीयूनियन हो। इसीलिए दोनों की लाइफ में अभी उथल पुथल चालू हो गया है। सन्नाटा तो बिल्कुल भी नहीं है, हलचल स्टार्ट हो चुकी है एक मेजर शिफ्ट के लिए, एक न्यू साइकिल के लिए। बहुत अच्छे से वो सब कुछ क्लियर करके आपके पास आने वाले हैं। तो वेटिंग की एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, इम्पेशेंस नहीं होना है, सिर्फ पेशेंस की एनर्जी में रहिए। जो भी कुछ आ रहा है इंट्यूशन, उसको बस फॉलो करते जाइए, अपने ऊपर ध्यान रखिए। वो वहाँ से सब कुछ क्लियर करके जल्दी आपके पास लौटने वाले हैं डीएम। अगर इस वीनस रेट्रोग्रेड में वो नहीं आए हैं, इसका ये मतलब नहीं कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं। लेकिन ये जो टाइम है ना इक्लिप्स का, आपके कार्मिक को रिलीज़ करना, उनके कार्मिक को रिलीज़ करना, लेकिन साथ में एनर्जी के साथ आपको अलाइन होना भी ज़रूरी है। जो कि न्यू कोर्स आपके बॉडी में आ रहे हैं, डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं। तो पुराने जो जंक डीएनए थे सालों सालों से, वो अब रिपेयर हो रहे हैं। तो एक न्यू एनर्जी में तो आप आ ही रहे हो, क्रिएटिविटी बाहर आएगी, सोल पर्पस रिवील होंगे, डीएम के साथ कांटेक्ट होगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप खुद क्रिएट करिए। आप अपनी लाइफ के खुद को क्रिएटर हो। चाहते हैं आप डीएम के साथ ऐसी लाइफ, बैठ के विजुलाइज करिए, इंटेंशन सेट करिए, क्लेम करिए। यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि मैं अपने तरफ से कर रही हूँ सब कुछ, मुझे बस डिवाइन दे देंगे। डिवाइन तो देंगे ही, ऐसा नहीं कि वो नहीं देंगे, लेकिन आपको भी खुद चीज़ें क्रिएट करनी है। आपको क्लेम करना है कि आपको क्या चाहिए। सिर्फ इनर वर्क करने से नहीं होता है। डीएम चाहिए, रीयूनियन चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसी आपको अपनी लाइफ चाहिए, इस टाइम आपको डिवाइन को बताना ज़रूरी है।
हम यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हम इंटेंशन सेट ही नहीं कर रहे हैं, हम क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। हमें हर हाल में अपने स्पिरिट गाइड हो, डिवाइन हो, अपनी हायर सेल्फ, उनसे कनेक्शन अभी इस टाइम बनाना ज़रूरी है। उनको हर एक बात बताना ज़रूरी है, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, क्या चाहिए, हर एक बात आप बताइए, क्योंकि जो आपके हक में होगा वो आपको मिलेगा ही, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें क्रिएट भी करनी है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं चेंज करने के लिए। अगर हम ऐसे ही बैठे रहें कि बस मिल जाएगा मिल जाएगा, हम कोई ना इंटेंशन सेट कर रहे हैं ना ही क्लेम कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। अपनी पावर में आइए, जो भी है आपको डिवाइन से बोलना है। मैं हर बार बोलती हूँ, आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो फिर डिवाइन से आप क्यों नहीं मांग सकते हो। अपने तरफ से सब कुछ आप कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, कोई कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो आपका पूरा हक बनता है कि डिवाइन से बोलने का कि मुझे डिवाइन ये चाहिए। कब देंगे नहीं देंगे वो डिवाइन का हेडेक है, लेकिन आपको बोलना ज़रूरी है। बिल्कुल भी चुप मत रहिए, अपना थ्रोट चक्रा ओपन रखिए, एक्शन लीजिए खुद के लिए। एक न्यू रियलिटी को आपको देखना है अपने लाइफ में आते हुए, और डीएम के साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी। होगी मीन्स होगी। आपको ट्रस्ट रखना है। अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि डीएम आएंगे या रीयूनियन होगा, तो हर बार की तरह मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि बिलीव पे काम करिए। आपका बिलीफ ही आपको सब कुछ ला के देगा। तो इन एरियाज में अभी आपको काम करना है। जो जो मैंने आपको अभी बताया है वीडियो में, एक दो बार अच्छे से सुनिए, उसका लिस्ट बना लीजिए कि इस टाइम आपको क्या क्या करना है, क्या क्या एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है डीएफ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।